स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि साहू। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18। चलिए बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। गोतेगांव थाना अंतर्गत ग्राम चांदनखेड़ा पिपरसरा से एक 20 वर्षीय युवती के अचानक घर से गायब होने का रहस्य बरकरार है। युवती का अपहरण हुआ या वह किसी के साथ अपनी मर्जी से गई, इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। युवती अपने घर में जहां सो रही थी, वहीं नजदीक में उसका भाई एवं दादा भी सो रहे थे। फिर अचानक युवती कहां और कैसे गायब हो गई, यह कह पाना मुश्किल है। युवती जहां सो रही थी वहां आसपास खून के धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दीवारों, दरवाजे आदि पर किसी के खून से सनी उंगलियों के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन वही यह निशान किसी और ही इशारा करते नजर आते हैं। खून के धब्बों एवं निशानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे निशान जानबूझकर बनाए गए हों। एक बार यदि मान भी लिया जाए कि युवती या किसी और के साथ कोई अनहोनी घटना हुई, तो युवती की या किसी और की सिर्फ उंगलियों के ही निशान वहां पर क्यों मौजूद हैं? यदि किसी के साथ अप्रिय घटना हुई है तो उसकी हथेलियों के पूरे निशान दीवारों, दरवाजों पर मौजूद होना चाहिए थे। खून के धब्बे और निशानों को देखकर स्पष्ट नजर आता है कि या तो युवती ने किसी के साथ मिलकर मामले को घटना का रूप देने की कोशिश की, या फिर किसी के साथ घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के लिए ही वह निशान बनाए, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। परिवार के लोग सूरवारी निवासी एक युवक जिस पर परिवार को शक है, उस पर किसी घटना को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में युवती के पिता का कहना है कि हमारी लड़की बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, जिससे पास के ही गांव के एक लड़के से मेलजोल था। इसी वजह से हमने बच्ची का कॉलेज बंद करा दिया था। हो ना हो यह घटना उसी लड़के के द्वारा अंजाम दी गई है। गोतेगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि घटना के बाद डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल की टीम ने घटना स्थल का दौरा किया था। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए गोतेगांव से आशीष साहू के साथ मोहन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। साहब, कल नहीं परसों की रात की बात है। मेरे घर में बच्ची लापता हो गई है और उसमें खून के धब्बे के निशान हैं। इसमें मुझको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो किसी पे कुछ जाहिर शक कुछ ऐसा? मुझको उस लड़के पे शक जा रही है, उस सूरवारी का। आपकी बच्ची पढ़ती थी? पढ़ती थी, सूरवारी पढ़ी थी पहले 12वीं तक। हाँ, इसके बाद में कॉलेज में नाम लिखवा दिया गया था, तो बीकॉम कॉलेज से किया था उसने। हाँ। कितने साल पढ़ी कॉलेज? 1 साल। फिर उसके बाद नाम कटवा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था उसके लड़के के साथ खड़े होते, तो मुझे शक हो गया था ऐसा ना हो जो गलत कदम ना रख दें। इसलिए बंद करवा दिया था पढ़ाई मैंने। तो ये खून के निशान कैसे, क्या मिले, क्या वारदात थी? इस सुबह देखा तो इसी स्थिति से जो आपने देखा इसी प्रकार के दिखे। अच्छा, इसके पहले बच्ची ने कुछ कहा था ऐसा? कुछ नहीं कहा था। परसों की बात है, वो हम लोग यहीं पर सो रहे थे साथ ही में, साइड में रात नाइट में। तो कूलर भी चल रहा था, तो इससे आवाज़ भी सुनाई नहीं दी और वहाँ पर खून के भी धब्बे थे वहाँ पर। जी, बस यही शक होती है कि चली गई क्या किसी के साथ में, या कोई ले गया है ज़बरदस्ती करके। खून के निशान देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ था। पिपरसरा मामला में गांव के एक लड़के के पिता ने रिपोर्ट की है कि उनकी बच्ची रात से लापता है और घर में दीवारों में कुछ जगह खून सदृश निशान मिले हैं दीवारों में। तो उसकी एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। लड़के के बारे में गुम निशान दर्ज कर लिया गया है। उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। बाकी आसपास भी तलाश कर ली गई है और भी अन्य तरीके से भी एफएसएल अधिकारी डॉग बुला के भी जाँच करा ली गई है। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, फिर भी जांच की जा रही है। क्या कुछ बताया सर, परिजनों ने कुछ बताया क्या? उनके द्वारा कुछ सूत्र मिले हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसको बताया नहीं जा सकता। जांच जारी है।